हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद जेडी में। मैं आपके साथ दीपक आज स्टार्ट करने वाला हूँ ग्रामर की दुनिया का ऐसा टॉपिक जिसका नाम सुन के ही बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड आता है, जिसका नाम है आपके कंफ्यूजन। टेंस। टेंस का नाम सुनते ही बच्चे सोचने लग जाते हैं वही घिसे पिटे रूल, ता है, ती है, ते है, चुका है, चुकी है, चुकी है, रहा है, रही है, रहे हैं। क्या सिर्फ टेंस इतना होता है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि टेंस सिर्फ इतना होता है तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेंस जो आपके टॉपिक दे रखा है वो आपके बहुत ही डिफरेंट है आपके जो आपने पढ़ रखा है उससे। क्या आपको पता है कि टेंस सिर्फ दो तरह का होता है? नहीं पता? चलिए हम बताएंगे आपको। क्या आपको पता है कि टेंस सिर्फ 3 वर्ब में खत्म हो जाता है? नहीं पता? चलिए हम बताएंगे आपको। ले मां सरस्वती का नाम, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम दे रखा है टेंस। टेंस टेंस यानी टेंशन, ठीक है। टेंस आपकी जो दे रखा है वो आपकी एक लैटिन वर्ड से निकला है। वो आपकी एक लैटिन वर्ड से निकला है जो दे रखा है आपके क्या? टेम्पस। क्या दे रखा है? टेम्पस। और इस टेम्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके रिलेटेड टू टाइम। क्या मतलब होता है इसका? रिलेटेड टू टाइम, टाइम, टाइम। रिलेटेड टू टाइम। क्या मतलब होता है इसका? समय से संबंधित, यानी वो जो आपके काय से संबंधित है? समय से संबंधित है। समय से संबंधित, ठीक है, समय से संबंधित। और जो आप शुरू से बोलते जा रहे हो कि टेंस को हम क्या बोल देते हैं? काल। तो पहले नोट कर लेते हैं उसे। टेंस का मतलब यानी काल। जो आपने हर एक जगह देखा होगा बुक में कि आपको टेंस को क्या लिखा रहता है? काल। तो क्या सिर्फ टेंस काल है? बिल्कुल नहीं। तो टेंस आपकी समय नहीं है, ठीक है। टेंस का मतलब क्या होता है आपके? काल। और काल का मतलब क्या निकल के जाएगा? सीधा सीधा समय। तो टेंस आपके केवल समय नहीं है, तो फिर आपके टेंस होता क्या है? तो टेंस होता है आपके टाइम प्लस का एक्शन। क्या होता है आपके? टाइम प्लस का एक्शन, ठीक है। क्या होता है आपके? टाइम प्लस का एक्शन। क्योंकि जो आपके टेंस है, टेंस निकला था कैसे? टेम्पस से। और टेम्पस का मतलब होता है आपके रिलेटेड टू टाइम, यानी वो चीज जो आपके समय से केवल क्या है? संबंधित है। केवल समय नहीं है, जो आपके समय से क्या दे रखी है? संबंधित दे रखी है, उसको हम बोल देते हैं क्या? टेंस, ठीक है। तो आपके टेंस क्या होता है? बेसिकली टेंस होता है आपके कॉम्बो ऑफ टाइम प्लस का एक्शन। क्या होता है आपके? कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम प्लस का एक्शन, ठीक है। क्या होता है आपके? टाइम प्लस का एक्शन। तो आपके टाइम क्या होता है? तो अगर हम देखें तो हमने टाइम को डिवाइड कर रखा है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक तो दे रखा है आपकी प्रेजेंट, दूसरा दे रखा है पास्ट, और तीसरा दे रखा है हमारा क्या? फ्यूचर, ठीक है। क्या दे रखा है? पहला दे रखा है हमारा प्रेजेंट, दूसरा दे रखा है हमारा क्या? पास्ट, और तीसरा दे रखा है हमारा क्या? फ्यूचर। क्या दे रखा है? फ्यूचर। अगर हम बात करें प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं? तो के बाद जो रट तो लिया ही होगा, प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? इतने सालों से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो क्या बोलते हैं प्रेजेंट को? वर्तमान काल। क्या बोल देते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल या फिर वर्तमान समय, ठीक। वर्तमान काल या वर्तमान समय। दूसरा अगर हम बात करें क्या की? पास्ट की, तो पास्ट को हम बोल देते हैं क्या? क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोल देते हैं? भूतकाल। क्योंकि रटा तो है ही तुमने दबा के। पास्ट को हम क्या बोल देते हैं? भूतकाल, ठीक है। अगर बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर को बोलते हैं हम भविष्य काल। क्या बोल देते हैं? भविष्य काल। जिसका आप क्या लगाते रहते हो? सपनों में खोए रहते हो कि हम क्या करने वाले? बोर्ड्स के एग्जाम में इस बार 99.99% लेके आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फ्यूचर तो आप ही को पता है किस तरीके से जाने वाला है। खैर, है ना। तो फ्यूचर आपके भविष्य काल, ठीक है, जो आने वाला टाइम होता है। तो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अगर इसी टाइम को अगर हम समझना चाहें काय के ऊपर? टाइम लाइन के ऊपर। काय के ऊपर? टाइम लाइन के ऊपर। तो किस तरीके से होगा? ये आपके पॉइंट दे रखा है जहां से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं प्रेजेंट। क्या स्टार्ट हो रहा है? प्रेजेंट। यहाँ पे दे रखा होगा आपके क्या? पास्ट। क्या दे रखा होगा? पास्ट। और यहाँ पे दे रखा है आपके क्या? फ्यूचर। बड़ी सिंपल सी बात है। प्रेजेंट यानी वो पॉइंट, वो पॉइंट जहां पे खड़े होके ऑब्जर्वर आपके चीजों को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक।
प्रेजेंट यानी जहां पे खड़े होकर आपके ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है या फिर किसी एक्शन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अगर हम बात करें काय की पास्ट की, तो पास्ट क्या होता है आपके, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट कहलाता है। ठीक, बीता हुआ प्रेजेंट ही हमारा क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। अगर हम बात करें टेंस की, तो टेंस हमारे डे टू डे लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है चीजें। अगर आप देखोगे टेंस में, तो टेंस में आपके कुछ जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, कुछ जो टेंसेस दे रखे हैं, वो आपके इस तरीके से है कि जिनका आपके पूरी की पूरी ग्रामर में कोई रोल नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी बनाया गया है किसी चीज से कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट का आपके ग्रामर में ज्यादा रोल है नहीं, फिर भी उसको हमने बनाया क्योंकि हम उसका यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, जब हम आगे अपनी सीरीज को बढ़ाते हुए चलेंगे तो वहां पे जाके हम देखेंगे कि उस पास्ट परफेक्ट का ऐसा क्या यूज दे रखा है जिसे हमने काय में शामिल कर लिया है, आपके सेंटेंसेस में शामिल कर लिया। ठीक है, तो टाइमलाइन इसमें आपकी प्रेजेंट दे रखा है, प्रेजेंट यानी जहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्वर चीजों को क्या कर रहा है, आपके ऑब्जर्व कर रहा है। और पास्ट क्या होता है आपके, बीता हुआ, प्रेजेंट ही क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। और फ्यूचर क्या होता है आपके, आने वाला प्रेजेंट। आने वाला प्रेजेंट ही आपके क्या कहलाएगा, फ्यूचर कहलाएगा। किस तरीके से, तो तुक्का लगाते हैं। ठीक है, ये आपके दे रखी है क्या, ये आपके दे रखी है टाइमलाइन। ठीक है, इसके ऊपर मान लेते हैं यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 बज रहा है। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है, 8 बज रहा है। तो ये हमारा है फिलहाल में क्या, प्रेजेंट। ये हमारा फिलहाल में क्या है, प्रेजेंट। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये रहे, ये लंबे लंबे बाल लेके चुड़ैलों की तरह, है ना, ये प्रेजेंट दे रखा है। और जैसे ही क्या होगा, 8 बज के हो गया हमारा 1 सेकंड, 8 बज के कितना हो गया, 1 सेकंड। तो जो हमारा ये टाइम था वो हमारे लिए बन गया क्या, पास्ट। वो हमारे लिए क्या बन गया, पास्ट। और अगर बात करोगे क्या कि 8 बज के 2 सेकंड की, तो ये हमारे लिए होने वाला है क्या, फ्यूचर। क्या होने वाला है हमारे लिए, फ्यूचर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि क्या प्रेजेंट केवल 1 सेकंड के लिए ठहरा, बिल्कुल, प्रेजेंट आपके केवल इतना ही होता है, 1 सेकंड के लिए ठहरेगा। ठीक है, और वो प्रेजेंट ही काय में कन्वर्ट होता जाएगा, पास्ट में। और जो फ्यूचर होगा वो फ्यूचर कन्वर्ट होता आएगा काय में, प्रेजेंट में। ठीक है, तो आपके प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट यानी जब ऑब्जर्वर आपके वहां पे खड़े होकर चीजों को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। फिर पास्ट क्या होता है, पास्ट आपके बीता हुआ प्रेजेंट ही क्या कहलाता है, पास्ट कहलाता है। और फ्यूचर क्या होता है आपका, आने वाला प्रेजेंट ही क्या कहलाता है, फ्यूचर कहलाता है। ठीक है, जैसे आप दे रखे थे ये, ठीक है, और आपके हाथ में ये ग्लास, इसमें आपके पानी भरा हुआ है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसे उठा के पिया। ठीक है, तो आपने जो पानी पिया वो आपके लिए क्या बन गया, पास्ट बन गया। क्या बन गया, पास्ट बन गया। ठीक है, क्या बन गया, पास्ट बन गया। तो फिलहाल आप यहाँ तक नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो आपके क्या दे रखा था आपको, टेंस क्या होता है आपके, टाइम प्लस का एक्शन, है ना, टाइम प्लस का एक्शन। यानी किसी भी समय होने वाली कोई भी क्रिया, किसी भी समय होने वाली कोई भी क्रिया या फिर किसी भी समय होने वाला कोई भी काम हमारा क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। ठीक है, तो टाइम को तो हमने पता कर लिया कि टाइम हमारी कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अगर हम बात करें काय की एक्शन की, तो एक्शन को हम किस तरीके से नोट करेंगे, इसको देखते हैं, है ना। तो एक्शन, अब ये वो एक्शन नहीं है कि आप बालों को सफेद करके और आप गली में फटी हुई जींस पहन के घूम रहे हो, ठीक है, वो वाला एक्शन नहीं है। एक्शन का मतलब होता है आपकी क्रिया। एक्शन का मतलब आपके क्या होता है, क्रिया, यानी काम करना। क्या होता है आपके, काम करना। ठीक है, तो आपके टेंस में जो हमारी एक्शन होती है, इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, आपके मेन वर्ब से। कहाँ से डिनोट करते हैं, मेन वर्ब से। और मेन वर्ब हमारी क्या होती है, मेन वर्ब होती है हमारी सेंटेंस में होने वाला मुख्य काम। सेंटेंस में होने वाला हमारा मुख्य काम, जिसको हम क्या बोल देते हैं, मेन वर्ब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेन वर्ब बोल देते हैं। ठीक है,
अब आपके जो मेन वर्ब होती है उसी की फॉर्म्स का यूज करके हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टेंस होते हैं, ठीक है, उनके एक्शन को क्या करते चलते हैं, डिनोट करते चलते हैं। जैसे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब होता है आपके क्या, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम प्लस का एक्शन, प्रेजेंट टाइम प्लस का एक्शन, ठीक है। यानी जो आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो आपके प्रेजेंट टाइम को भी दिखा देती है और दूसरा एक्शन को भी दिखा देती है। अगर हम बात करें काय की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की, अगर हम बात करते हैं काय की मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो इसका मतलब होता है आपके क्या, कि पास्ट टाइम, पास्ट टाइम प्लस का एक्शन, पास्ट टाइम प्लस का एक्शन। अगर हम बात करें काय की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की, काय की बात करें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो इसका मतलब होता है आपके नो टाइम ओनली एक्शन, नो टाइम को लिख लेते हैं आगे, नो टाइम केवल एक्शन, और एक्शन भी कौन सा आपके, परफेक्ट, एक्शन भी कौन सा आपके, परफेक्ट, ठीक है, कौन सा एक्शन आपके, परफेक्ट। अगर हम बात करें काय की मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में, है ना, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बारे में, तो इसका मतलब भी क्या होता है आपके, नो टाइम ओनली एक्शन, कोई टाइम नहीं दिखाती, केवल क्या दिखाती है हमें, एक्शन को दिखाती है, और एक्शन भी कौन सा हमारा, कॉन्टिन्यूअस का, कौन सा एक्शन, बिल्कुल सही, कॉन्टिन्यूअस का, है ना। और अगर हम बात करें क्या कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के बारे में, तो ये करती है आपके क्या, ये दिखाती है हमें क्या, प्रेजेंट टाइम, है ना, प्रेजेंट टाइम प्लस का एक्शन, प्रेजेंट टाइम प्लस का एक्शन। अब आप बोलोगे ये दोनों वर्ब तो सेम दे रखी है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी और मेन वर्ब की फिफ्थ फिफ्थ फॉर्म भी, फिर दोनों में अंतर क्या होगा, दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये होती है हमारी क्या, प्लूरल, कैसी होती है, प्लूरल, जो हमेशा यूज करी जाती है काय के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है ये होती है हमारी कैसी, सिंगुलर, कैसी होती है, सिंगुलर, जो हमेशा यूज करी जाती है काय के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर हम बात करें इस वर्ड की कि सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, जो सिंगुलर होता है हमारा, ये निकला है काय से, सिंगल से, काय से निकला है, सिंगल से। सिंगल का मतलब ही क्या होता है, अकेला, बहुत सारे बेचारे सिंगल घूम रहे हैं, है ना। सिंगुलर काय से निकला है हमारा, सिंगल से, सिंगल का मतलब क्या होता है हमारा, अकेला, है ना, जो कैसा दे रखा है, अकेला दे रखा है। सिंगुलर हम बोल किसे देते हैं, ये बेचारा अकेला दे रखा है, ये हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। और अगर बहुत सारे लोग दे रखे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल, क्या हो जाएगा, प्लूरल, है ना। ये तो दे रखा है केवल तारा सिंह, कौन दे रखा है, तारा सिंह, हाँ वही गदर टू वाला, ठीक है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तारा सिंह, है ना। तो ये नीचे दे रखा है, ये दे रखा है तारा सिंह, जो सनी देओल साहब है हमारे, है ना। और ये दे रखी है कौन, शकीना, और ये दे रखा है हमारा कौन, जीते, कौन दे रखा है, जीते, जो बार बार बोल रहा है पापा मैं भी जाऊंगा, ठीक है। तो ये तीन तीन लोग ग्रुप में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी कोई सिंगल इंसान दे रखा हो तो आपके सिंगुलर होता है, और जब आपके दो या दो से ज्यादा लोग दे रखे हैं तो वो आ जाते हैं हमारे काय में, प्लूरल में, काय में आ जाते हैं, प्लूरल में, है ना। तो आगे आपको एक केवल नोट डालना है जिसमें आपको लिखना है कि जो आपके वर्ब होती है, वर्ब ऑलवेज फॉलोज द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि जो आपके वर्ब होती है वो हमेशा फॉलो करती है क्या, उन रूल्स को, कौन से रूल्स आपके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले। यानी अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर दे रखा है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। और अगर आपका जो सब्जेक्ट दे रखा है वो कैसा दे रखा है, प्लूरल दे रखा है, जैसे ये दे रखे थे गदर टू वाले, है ना, तो आपके जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, है ना। जैसे ये आपके दे रखा है सब्जेक्ट, और ये दे रखी है आपके वर्ब, ये अगर सिंगुलर है तो इससे क्या कह रहा है, मुझे वर्ब भी कैसी चाहिए,
सिंगुलर चाहिए। कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। और अगर ये हमारा कैसा हुआ? प्लूरल हुआ, तो ये भी क्या आएगा आपके? प्लूरल ही आएगा, है ना। तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? प्लूरल। अगर सब्जेक्ट कैसा दे रखा है? प्लूरल दे रखा है तो ठीक है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके हिसाब से वर्ब कैसी आएगी हमारी? प्लूरल ही आएगी। ठीक है। तो आपके एक्शन किसे बोलते हैं? क्रिया को, क्रिया यानी काम करना, और एक्शन को हम कैसे दिखाते हैं? मेन वर्ब से। और मेन वर्ब में भी हमने क्या कर रखा है? मेन वर्ब में भी हमने बहुत सारी फॉर्म डिफाइन कर रखी है, जिनमें आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है हमें प्रेजेंट टाइम को प्लस का एक्शन को। ठीक है। जो आपके मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये दिखाती है हमें पास्ट टाइम प्लस का एक्शन। अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो ये आपके कोई भी टाइम नहीं दिखाती, केवल किसे दिखाती है? एक्शन को। ठीक है। जो आपके परफेक्ट होता है, परफेक्ट यानी जो काम हो चुका है। ठीक है। जो काम आपके हो चुका है। बात करें मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म की, तो ये आपकी क्या करती है? किसी भी टाइम को नहीं दिखाती, केवल एक्शन को दिखाती है। और एक्शन भी आपका कैसा? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस निकला है आपके कॉन्टिन्यू से। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी काम को जारी रखना, यानी किसी भी काम को करते रहना। ठीक है। यानी जब भी ऑब्जर्वर उस चीज को देख रहा होगा, उस काम को देख रहा होगा, वो आपके जो एक्शन होगा वो काय में होगा? आपके कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होगा। ठीक। और जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है आपके, ठीक है, जो मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दे रखी है आपकी, ये क्या दिखाती है? प्रेजेंट टाइम को प्लस का एक्शन को। और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसी होती है? सिंगुलर, जो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर के हिसाब से ही आती है। ठीक है। और आपके जो नोट दे रखा है कि वर्ब हमेशा काय को फॉलो करती है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को। ठीक है। कि अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब उसके हिसाब से कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और अगर आपके सब्जेक्ट प्लूरल दे रखा है तो उसके हिसाब से वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल ही आनी है।